बच्चा लोग, मैथ्स कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस है और अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो यूज करिए और मैथ्स को एंजॉय करिए। Dear students of class 11, today we are going to take up the questions from NCERT. NCERT की हम लोग एक्सरसाइज 8.2 एक क्वेश्चन नंबर 18 टू 32 को देखने जा रहे हैं। हम लोग अप टू क्वेश्चन नंबर 17 हम लोगों ने पहली वाली वीडियो में देखा था। देखिए, शुरुआती दौर में एक वीडियो 1 में हमने पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिया था। ऑल द कॉन्सेप्ट्स वेयर एक्सप्लेन। सेकेंड वीडियो में हमने बेसिक किया था एक्सरसाइज 8.1 के सभी एक्सरसाइजेस प्लस क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज 8.2 के कुछ क्वेश्चंस किए गए थे। लेकिन अभी जो हम लोग एक्सरसाइज लेने जा रहे हैं ये और एक्सरसाइज जो क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं, याद रखिएगा मैंने यहाँ लिखा है कि ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन पेपर अगर बनाने जाएगा तो सबसे पहले वो क्वेश्चन नंबर 15-16 से लेके 32 तक और मिसलेनियस एक्सरसाइज से ही पहले लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आप ये दिमाग मतलब इसको आपको जानकारी चाहिए। ये अलग बात है कि वीडियो 1 वीडियो 2 में जो आपने नॉलेज एक्वायर किया है उसका यहाँ एप्लीकेशन होगा। ये क्लियर हो गया। दूसरी बात हम इसमें ये बताना चाहेंगे कि इस वीडियो के बाद इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम सभी क्वेश्चंस तो लेंगे ही लेंगे। अराउंड 70 क्वेश्चन, 9 से 10 क्वेश्चंस आई विल बी गिविंग एक्स्ट्रा क्वेश्चन सो दैट यू विल बी गेटिंग द एक्सपोजर। देन आई विल डू मिसलेनियस एक्सरसाइज। उसके बाद जब पूरा खत्म हो जाएगा देन आई विल बी गोइंग फॉर व्हाट, एनसीईआरटी, बियॉन्ड एनसीईआरटी। जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह में किया है वैसे ही हम बियॉन्ड एनसीईआरटी जाएंगे, जहां पर हम उन स्टूडेंट्स के लिए करेंगे द स्टूडेंट्स हु आर एस्पायरिंग फॉर 100% मार्क और द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, क्योंकि वो एक तरह से बेस हो जाता है। तो बियॉन्ड एनसीईआरटी के बाद हम फिर जाएंगे किसके लिए, जेई मेंस के लिए, वो बात की बात है। सबसे पहला हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 18 है, दिया हुआ है फाइंड द सम टू n टर्म्स 888, 888 एंड सो ऑन सो फोर्थ। देखिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, हम लिखते हैं सोल्यूशन। लिख लिए s इज इक्वल टू 8 प्लस 88 प्लस 888 डॉट 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 टू हाउ मेनी टर्म्स, n टर्म्स। देखो क्या करना है, दिमाग में हमेशा क्या रखना है, जीपी रखना है। ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, मतलब क्या हुआ, वो टर्म मल्टीप्लाई होते जाएगा बढ़ता जाएगा, मतलब जीपी में लाना है। तो अब इसको अगर हम सबसे पहले यहाँ 8 कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा जी, 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस डॉट 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 टू हाउ मेनी टर्म्स, n टर्म्स। आप एक और टर्म लिख लो 8811 डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ 111 टू n टर्म्स हो जाएगा। हम यहाँ लिखते हैं टू n टर्म्स, ये ठीक है। अब देखो आपके पास 1 आ गया, 11 आ गया, 111 आ गया। इसको आप लिख सकते हो 8 डिवाइडेड बाई 9। ध्यान से देखिएगा, ये 9 का चक्कर क्या है, तो आप यहाँ कहो कि ये 9 है, ये 99 है, ये 999 है, ये 9999 है, डॉट 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 टू हाउ मेनी टर्म्स, टू n टर्म्स। अब देखो 9 का जो चक्कर है ये बहुत बढ़िया है। ये 8/9 तो ठीक है, 9 को क्या लिख सकते हो, कैन यू राइट 9, देखो बेटा इसको क्या लिख सकते हो 10 माइनस 1, फर्स्ट वाले टर्म को। 99 को कैन यू राइट 10 स्क्वायर माइनस 1। 999 को कैन यू राइट 10 क्यू माइनस 1। यहां तक समझ में आ रही बात। टू हाउ मेनी टर्म्स, टू n टर्म्स, यहां तक तो हो गया था। इसको देखने से लगता है कि भाई हमको तो मिल गया, क्यों, दिस इज इक्वल टू 8/9। देखो बेटा क्या है, 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब टू हाउ मेनी टर्म्स, n टर्म्स। इसको आप इस ब्रैकेट में रख लो, क्या बच गया, सब मिला के n टर्म्स थे, n टर्म्स का एक एक का दो दो बन गया। अगला वाला में क्या होगा जी, अगला वाला में होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 टू हाउ मेनी टर्म्स, टू n टर्म्स, क्योंकि सबके साथ एक एक 1 है ना, 1 इसके साथ है, इसके साथ है, इसके साथ है। अब देखो ये जीपी है,
जीपी के n टर्म्स का सम पता है a r to the power n minus 1 by r minus 1 when r is greater than 1। ये फॉर्मूला पता है आप सबको, a r to the power n minus 1 by r minus 1। इसमें इस जीपी में a का मान कितना है 10 है, ठीक है ना, पहला टर्म कितना है 10 है, और कॉमन रेशियो कितना है वो भी 10 है, देखो ना 10 स्क्वायर बाई 10, 10 क्यूब बाई 10 स्क्वायर एंड सो ऑन सो फोर्थ, यानी a भी 10 है और r भी 10 है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें, सो दिस इज 8 बाई 9, 10 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1 बाई 10 माइनस 1 कितना हुआ जी 9 एंड माइनस n हो गया। फॉर्मूला पर लग दिया a r टू द पावर n माइनस 1 बाई हाउ मच r माइनस 1, 10 माइनस 1 इक्वल टू 9। 9 को अगर इधर लेके आ जाते हो तो ये कितना होगा जी 8 बाई 81 इनसाइड द ब्रैकेट 10 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 10 माइनस 9n। अब बड़े काम की बात है भाई, अगर यहाँ 8 था तो आपके पास कितना आया 8 बाई 81, आपके पास सही था ना भाई, अगर 8 है तो आपने क्या लिखा 8 बाई 81 10 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 10 माइनस 9n। अगर यहाँ 7 होगा तो यहाँ 7 कर देंगे, अगर यहाँ पर 5 होगा तो यहाँ पर 5 कर देंगे, बाकी का कहीं कोई चीज नहीं होगा। मतलब क्या हुआ कि 2 सेकंड में आप इस तरह की सीरीज का आंसर लिख सकते हैं, दैट इज मीन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। इज इट क्लियर? पहला वाला आपने क्वेश्चन देख लिया था 8 प्लस 88 प्लस 888 एंड सो ऑन सो फोर्थ। इन केस क्वेश्चन ऐसे आता है कि फाइंड द सम टू n टर्म्स 0.8 प्लस, याद रखिए ये 0.88 0.88 प्लस 0.888 एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो आप लिखते हो लेट सम टू n टर्म्स में क्या हुआ, हम लिखते हैं s इज इक्वल टू दिस मच एंड टू n टर्म्स, हम यहां से सोल्यूशन लिखने जा रहे हैं, ये सोल्यूशन हो गया। अब देखिए 0.8 को आप क्या लिख सकते हो, सबसे पहले आपने 8 कॉमन ले लिया, अगर 8 कॉमन लेते हैं तो क्या होगा 0.1 0.11 0.111 0.1111 डॉट 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 टू हाउ मेनी टर्म्स n टर्म्स। फिर वही जीपी का चक्कर है, हम क्या लिखने वाले हैं 8 बाई 9, हियर इट इज 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 प्लस 0.9999 टू हाउ मेनी टर्म्स n टर्म्स। अब 0.9 को क्या लिख सकते हो, 0.9 को लिख सकते हो कितना जी 1 माइनस 0.1। बेसिकली मैं जो लिख रहा हूं आप ध्यान से देखो 0.9 मीन्स 9 बाई 10 विच इज 1 माइनस 1 बाई 10। अगर आप लिखते हो 0.99 मतलब कितना जी 99 बाई 100 दैट इज 1 माइनस 1 बाई 10 स्क्वायर एंड सो ऑन सो फोर्थ। इफ यू वांट यू कैन डायरेक्टली राइट 1 माइनस 1 बाई 10 प्लस 1 माइनस 1 बाई 10 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बाई 10 क्यूब प्लस टू हाउ मेनी टर्म्स n टर्म्स। हो तो गया, जीपी हो गया। क्या लिखोगे बेटा ये 8, फिर लिखते हो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 टू हाउ मेनी टर्म्स n टर्म्स। ये तो हो गया एक साथ, माइनस ब्रैकेट में देखो 1 बाई 10 1 बाई 10 स्क्वायर 1 बाई 10 क्यूब टू हाउ मेनी टर्म्स n टर्म्स। ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। यहां तक जब पहुंच गए तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तब तो जीपी का फॉर्मूला आपको पता है। लेकिन जीपी का फॉर्मूला आपने क्या लिखा था एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर टू द पावर n बाई हाउ मच 1 माइनस आर व्हेन r इज लेस देन 1। यहां पर देखिए सबसे पहले s की वैल्यू क्या हो गई 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 टू n टर्म्स। तो आपने यहाँ पर पहले क्या कह दिया 8 या सॉरी यहाँ पर 9 छूट रहा है, यहाँ 8 बाई 9 छूट रहा है, तो ये कितना हुआ जी n, ऊपर अगर छुटा होगा तो लिख लीजिएगा 8 बाई 9, यहाँ होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। और ये वाला देखिए फर्स्ट टर्म 1 बाई 10 1 बाई 10 टू द पावर n माइनस 1 बाई 1 माइनस 1 बाई
10। समझ में आ रही बात? 1 माइनस r, सिंप्लीफाई करके देखिए कितना होता है। अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये होता है 8/9, ये n, यहाँ हमारे पास है ये 1/10 और ये 9/10 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10/9 इनसाइड द ब्रैकेट 1/10 टू द पावर n माइनस 1। ये 10 कैंसिल, 8/9, 9 को इधर लेके आइए, या आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं n माइनस 1/10 टू द पावर n माइनस 1, यहाँ पर हो गया 1/9। इफ यू वांट दिस 9 कुड बी रिटन हियर, अगर 9 को यहाँ आप लिख देते तो ये 9 यहाँ आ जाता, तो कितना होता, ये हो जाता 8/81 इनसाइड द ब्रैकेट 9n माइनस, याद रखिएगा ये दोनों के ब्रैकेट में था इसलिए उसमें मल्टीप्लाई होने वाला नहीं है, तो ये हो गया 9n माइनस 1/10 टू द पावर n and minus 1. So this is the answer for 0.8, 0.88 and so on. See, question number 19 is very simple. It's given that there are two GPs. You have to find the product of the corresponding terms. लिखा है कि find the sum of the corresponding terms of 2, 4, 8, 16, 32 and 128, 32, 8, 2 and 1/2 corresponding terms का जो प्रोडक्ट है उसका सम निकालना है। सो आप लिख सकते हो वी हैव, सोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं, वी हैव 2 into 128 plus 4 into 132 plus 8 into 8 plus 16 into 2 plus 32 into 1/2, यानी ये कितना हो गया जी, ये हो गया 256 plus 128 plus 64 plus 32 plus 16. Remember, you don't have to add as usual, you have to use GP. यहां पर A का मान कितना है जी, मैं यहां लिख दे रहा हूं, A is equal to how much, 256 and R is equal to कितना है 1/2, N is equal to कितना है 5। क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हमारे पास होता है ना, क्या, Sn is equal to A 1 minus R to the power n by क्या 1 minus R. A means what, 256 inside the bracket 1 minus 1/2 to the power 5 divided by 1 minus 1/2। देखिए सिंप्लीफाई करके कितना होता है, अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो होता है 256 मल्टीप्लाइड बाई 2 और यहाँ 1 माइनस 1/2 टू द पावर 5 मीन्स व्हाट 1/32, यानी 256 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू, यहाँ देखिए कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 31/32। देखिए कितना हो रहा है, ये 16 6 16 एकम 16 16 48 और 496। दैट्स ऑल। अब देखिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मेरी तरफ से, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन। The sum of three terms of a GP is 19 and their product is 216. Then find the terms. देखिए आपको याद होगा एपी में क्लास 10 में आपने पढ़ा था कि सम ऑफ 3 टर्म्स इन एपी इज सो एंड सो, तो वहां आप क्या लिखते थे याद है, हम थोड़ा सा वो आपको ले चलते हैं पीछे साइड में। तो आप 3 टर्म्स को लिखते थे कि हमारे पास लेट द 3 टर्म्स आर a माइनस डी ए एंड a प्लस डी। वहां पर क्या रहता था, वहां हमारे पास सम रहता था, सम ऑफ 3 टर्म्स। यहाँ पर देखिए सम तो दिया है लेकिन यहाँ प्रोडक्ट भी दिया है, तो जब प्रोडक्ट होता है तो हम, और ये भी ध्यान रखिए ये एपी है, ये क्यों एपी है, अब मन में मत विचार लाइएगा कि सर ये एपी कहां से आ गया, अरे जान लीजिए ना, this minus this is equal to d and this minus this is equal to d, so these 3 terms are in AP, वो मेंटेन कर रहा। इसी तरह से जब हमारे पास जीपी में होता है तो हम ये टर्म लेते हैं, याद रखिएगा, a by r, a and ar, this by this is equal to r and this by this is equal to r।
फायदा क्या होगा, जब मल्टीप्लाई करोगे तो आर कैंसिल हो जाएगा और सीधे सीधे ए निकल जाएगा, बस यही इसका फायदा है। तो हम कहते हैं इसका सोल्यूशन, लेट 3 टर्म्स ऑफ GPR A by R, A and AR। अब ध्यान से देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन A by R plus A plus AR is equal to 19. This implies that A outside 1 plus, आप लिख सकते हो, this implies that A 1 plus R square divided by R is equal to 19. This is 1. एक तो उन्होंने कंडीशन दिया हुआ है, सेकेंड कंडीशन दिया हुआ है, एंड क्या दिया है बेटा कंडीशन, कह रहा है कि दोनों का सम तो इतना है लेकिन इनका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, लिखता है A बाई आर इंटू ए आर इज इक्वल टू 216. दिस आर कैंसिल, ए क्यू इज इक्वल टू 216, मतलब क्या जी, 6 का होल क्यू हो गया। और जब 6 का होल क्यू हो गया तो आपने कह दिया कि देयरफॉर ए इज इक्वल टू 6, तो एक टर्म तो निकल गया हमारे पास, यहां तक सही है। अगर ये निकल जाता है तो अब आप क्या निकालोगे, आप लिखोगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में क्या है जी, 6 इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू 19। भाई हमने उसमें ए की वैल्यू रख दिया, कितना होगा बेटा बताओ तो, 6r स्क्वायर प्लस 6r प्लस 6 इज इक्वल टू 19r। समझ में आ रहा, 6 से मल्टीप्लाई, आर को उधर लेके चले गए, 6r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 6 इज इक्वल टू, समझ में आया, 6r माइनस 19r इज इक्वल टू माइनस 13r। फैक्टराइजेशन पता है, 6 इंटू 6 36, दैट इज हाउ मच, 9 इंटू 4 नचो के 36, और माइनस 9 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 13। क्लास 8 में पढ़े हैं, नहीं तो मेरा एक वीडियो फैक्टराइजेशन पर 8 में है, वो देख लीजिए, बहुत काम आता है वो, ये तो आप हमेशा फंसेंगे। सो ये कितना होगा, 6r स्क्वायर माइनस 9r माइनस 4r प्लस 6 इक्वल 0, और इसमें से हमने 3r कॉमन लिया तो क्या हुआ, 2r माइनस 3। देखिएगा अगर हम 3r कॉमन लेते हैं तो हो गया यहाँ पर 2r, और यहाँ पर 3r ले लिया तो हो गया, और इसमें से हमने माइनस 2 कॉमन ले लिया तो हो गया 2r माइनस 3 इज इक्वल 0, यानी 2r माइनस 3 एंड 3r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अगर ये हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ जी, कि जब 2r माइनस 3 इज इक्वल 0, इसका मतलब r का मान कितना हो गया, 3/2, एंड व्हेन 3r माइनस 2 इज इक्वल 0 देन r का मान कितना हो गया, 2/3। देयरफॉर द टर्म्स आर क्या क्या टर्म होगा याद है, पहले आप याद रखिए, a बाई आर है, a है और क्या है, ar है। फर्स्ट वाले में आप देखिए ar, a मीन्स व्हाट, 6 बाई r मीन्स व्हाट, 3/2। याद रखिए हम पहले r इज इक्वल टू 3/2 लेके चल रहे हैं, तो 6 बाई 3/2, ये 6 एंड 6 इंटू 3/2, इसको अगर कैंसिल कर देंगे तो देखिए ये 3 गुना के 6, यानी हो जाएगा 4 6, और ये हो जाएगा कितना, 4 6 9, 2 3 6 ना हो गया, तो ये टर्म क्या हो गया, 4 6 9, एक आंसर हुआ, दूसरा नहीं हुआ। दूसरे वाले में क्या करेंगे, हम लिखते हैं व्हेन r इज इक्वल टू, ये सेकेंड केस हो गया, व्हेन r इज इक्वल टू 2/3, तो a बाई हाउ मच, 2/3, a मीन्स व्हाट, 6/2/3, दूसरा तो 6 रहेगा ही, और यहाँ पर होगा 6 इंटू 2/3, क्योंकि r का मान कितना लिख रहे हैं, 2/3। ये 3 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये कितना होगा जी, 9 होगा,
6 होगा और ये 4 होगा, यानी एक हो गया 4 6 9, आंसर दो हो गए 4 6 9 और हो गया R 9 6 4। क्लियर है? अब देखो बच्चों, सबसे एक आसान सवाल इन्होंने किया है कि शो दैट द product of the corresponding terms of the sequences AR, AR square, ARQ, AR to the power ARN to the power n minus 1 and capital A, capital AR form a GP। कह रहा है कि इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक जीपी मिलेगा एंड फाइंड द कॉमन रेशियो। हम लिख सकते हैं सोल्यूशन, द रिक्वायर्ड सीक्वेंस, याद रखिएगा हमको पता नहीं कि क्या है, आप ये नहीं कह सकते हैं रिक्वायर्ड जीपी। द रिक्वायर्ड सीक्वेंस इज, क्या रिक्वायर्ड सीक्वेंस हो गया, ए फर्स्ट टर्म हो गया, देन सेकेंड टर्म क्या हो गया ए आर आर, समझ में आ रहा है, ए स्मॉल, अच्छा मैं ऐसे बोलूंगा ए आर आर, ठीक है। फिर अगला क्या होगा जी, ए एंड आर स्क्वायर एंड सो ऑन सो फोर्थ। So this is A R to the power n minus 1, R to the power n minus 1, समझ में आ रहा है? मैंने स्मॉल आर है कैपिटल आर है, स्मॉल ए है कैपिटल ए है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड सीक्वेंस है। अब अगर ये जीपी होना है तो हम क्या लिखेंगे, नाउ कोई भी दो रिक्वायर्ड टर्म को ले लीजिए, ए आर आर बाई ए इज इक्वल टू आर आर, ये क्या हुआ, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हुआ, डिवाइडेड बाई, एंड सिमिलरली एंड इफ यू राइट ए कैपिटल ए आर स्क्वायर बाई ए कैपिटल ए एंड आर कैपिटल आर, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, आप लिखोगे क्लियरली द रेशियो ऑफ द टू consecutive terms, क्या लिखोगे क्लियरली the ratio of any two consecutive terms, any two consecutive terms is equal to RR. Therefore, the resultant sequence is a GP and its common ratio is what, हम तो निकालते ही हैं, common ratio is RR. Question number 21. The question goes this way that find the first four terms of a GP whose third term is 9 greater than the first term and second term is 18 greater than the fourth term. These are the two conditions given. हम कह देते हैं कि let A be the first term of GP and R be the क्या common ratio. Now according to the question, हम इस solution की बात कर रहे हैं, according to the question T3 is equal to T1 plus 9, यानी AR स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस 9, या आप लिख सकते हो A आउटसाइड R स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9। हमने फर्स्ट कर दिया, A को इधर लेके चले आए, AR स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 9 एंड व्हाट इज देयर, T2 is equal to T4 plus 18. What is T2? It is AR. याद है, AR to the power n minus 1 is equal to ARQ plus 18. This implies that, इसको अगर इधर लेके आते हो तो क्या होगा जी, AR 1 minus R square is equal to 18. This is 2. क्या हमने निकाल लिया, इसको इधर लेके आए, AR minus ARQ हो गया, AR हमने कॉमन ले लिया, AR इस कॉमन ले लिया तो हो गया A, that is 1 minus R square. अगर आपको यहां तक मिल गया तो अब आप क्या लिखोगे, नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, ये समझ में आ रही बात, हम क्यों इसको डिवाइड कर रहे हैं,
इसीलिए हमने सबको एक साथ ला दिया था। देखिए क्या फायदा होगा, आप लिखते हो ए आर आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 18 एंड यहां पर आपके पास क्या है, ए, आपको समझ में आ रहा है मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं, इज इक्वल टू 9। देखिए बेसिकली यहां पर क्या था, 1 माइनस आर स्क्वायर था, हमने उसको आर स्क्वायर माइनस 1 कर दिया, तो आर स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे तो बाहर हम क्या लिख लेंगे जी, माइनस कर देंगे। क्यों हमने किया समझ में आ रहा है, नीचे आर स्क्वायर माइनस 1 है, तो ये ए से ए कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। आप ध्यान से देखिएगा, ए आर 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18 और वहां पर हो गया ए आर स्क्वायर बाई 9, तो ये कितना हो गया 2। मतलब हुआ कि हमारे पास r की वैल्यू कितनी हो गई जी, r इज इक्वल टू -2। अब अगर r की वैल्यू को हम -2 रख देते हैं कहीं भी, जैसे हमारे पास पहला रिलेशन है, देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 a r स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9, देयरफॉर a -2 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9। दिस इम्प्लाई दैट, देखिए -2 स्क्वायर 4 -1 3, so 3a is equal to 9. This implies that a is equal to 3. So what are the four terms? Therefore, four terms are क्या क्या होगा बेटा, पहला टर्म तो आपने कह दिया 3 होगा, r का मान -2 है तो कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लो, दूसरा टर्म कितना होगा -6, फिर आप इसमें -2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 12, फिर 2 से कर दोगे तो कितना हो गया -24। सो दिस इज दी आंसर। समझ में आ रहा है? ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ एनसीईआरटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम इंपॉर्टेंट कह रहे हैं। क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि pth qth एंड rth टर्म्स, आप देखिए नीचे लिखा हुआ है if pth qth and rth terms of a gp are small a b and c respectively, then prove that a to the power q minus r into b to the power r minus p into c to the power p minus q is equal to 1। आपको क्या दिया हुआ है, सोल्यूशन में देखिए TP is equal to A, TQ is equal to B and TR is equal to C। ऊपर आप कह दीजिए let A be the first term and capital R is the what, common ratio। So what is A? A is equal to capital A R to the power P minus 1, this is 1। What is TQ? A R to the power Q minus 1 and this is a r to the power how much, r minus 1। भाई पहला pth टर्म हो गया, दूसरा qth है और तीसरा क्या है, क्लियर हो गया। तो सिंपली हमने nth टर्म का फॉर्मूला लगा दिया। अब देखिए आपको निकालना है इसकी वैल्यू, a टू द पावर q माइनस r, b टू द पावर r माइनस p, c टू द पावर, तो हम यहां लिखते हैं नाउ a to the power q minus r, b to the power r minus c to the power p minus q can be written as, ध्यान से देखिए, a r to the power p minus 1 whole to the power क्या q minus r, भाई a का वैल्यू रख दिया, फिर हम कहते हैं a r to the power q minus 1 whole to the power क्या जी r minus p, और फिर a r to the power how much स्मॉल r माइनस 1 होल टू द पावर p माइनस क्यू, यहां तक चलेगा। अब इसके बाद सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है और वो भी पता है कि इसकी वैल्यू कितनी होनी है, इसकी वैल्यू होनी है 1। कैसे होगा देखिए, इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू a टू द पावर q माइनस r, a टू द पावर r माइनस p, a टू द पावर p माइनस q, a एक साथ कर लिया, फिर आप कहते हो इंटू आर टू द पावर p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस r टू द पावर q माइनस 1 इंटू r माइनस p इंटू r टू द पावर r माइनस 1 इंटू p माइनस q। ये हो गया साहब। अब देखिए
जब यहां तक पहुंच गए तो अब आपको थोड़ा थोड़ा आसानी से लग रहा होगा, a टू द पावर q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस क्यू माइनस, याद आ रहा है, x टू द पावर m, x टू द पावर n, x टू द पावर p इज इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n प्लस p, याद आ रहा थोड़ा थोड़ा, पावर जोड़ते हैं, एक्सपोनेंट वाले में पढ़ा होगा आपने क्लास 7 में, ये 7 का है, तो हमने सबको जोड़ दिया। और यहां देखिए r टू द पावर p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर प्लस q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी प्लस r माइनस 1 इंटू हाउ मच, p माइनस q, यहां तक चलेगा। देखिए ये r से r कैंसिल, p से p कैंसिल, q से q कैंसिल, सो ये a टू द पावर 0 तो हो गया। इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो r का पावर देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं p q माइनस r, देखिए p q माइनस r माइनस क्या q माइनस r, या अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, a टू द पावर 0, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिए क्या क्या होने वाला है, ये होगा पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, समझ में आ रहा है, पी से हो गया पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, दूसरा में देखिए प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी, याद रखिए ये एक है, ये दूसरा हो गया। और तीसरा देख लीजिए, ये आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू, हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दिया, हमें पता है कि सब कैंसिल भी होगा। एक एक को देखिए, पी क्यू यहां पर है और पी क्यू यहां कैंसिल हो गया, पी आर यहां है, पी आर कहीं ना कहीं से कटेगा, देखिए कहां से कट रहा है, ऐसे कट गया। देखिए यहाँ पर क्यू है, एक जगह कहीं और क्यू होना चाहिए, देखिए ये माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू हो गया। आर है, आर से कटेगा, देखिए ये प्लस आर है, आर से कट गया। ये क्यू आर है और ये आर क्यू है, इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ पी है, ये माइनस पी से कैंसिल हो गया, यानी आपने कह दिया आर टू द पावर 0 इज इक्वल टू। अब देखिए ये तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि इफ पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ टर्म्स ऑफ एपी आर स्मॉल ए बी एंड सी देन यू हैव टू फाइंड। अब इसमें अगर हम एक अलग से अपने साइड से क्वेश्चन देते हैं, दिस इज क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, हम वही है इफ वही पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म्स ऑफ क्या GPR small a b and c respectively, then prove that q minus r log a plus r minus p log b plus p minus q log c is equal to 0। सब क्वेश्चन वही रहेगा, सिर्फ ये रहेगा क्या, if pth qth and rth terms of a GPR small a b and c respectively, then prove that, हम क्या लिख रहे हैं, if pth qth and rth terms of a GPR a b and c respectively, then prove that q minus r log a, r minus p log b, p minus q log c along with plus sign everywhere is equal to 0। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कहां से स्टार्ट करेंगे, जो आपने किया था वो सब करेंगे और अंत में आपके पास आएगा a टू द पावर q माइनस r, b टू द पावर r माइनस p एंड c टू द पावर p माइनस q इज इक्वल टू 1। मतलब जो क्वेश्चन दिया गया है वो करेंगे। अब लिखोगे टेकिंग लॉग इन बोथ द साइड्स, क्या होगा, log a to the power q minus r, b to the power r minus p, c to the power p minus q is equal to log 1। यानी अब इसको अगर सिंप्लीफाई करते हो तो हमें पता है कि दिस इज इक्वल टू log a to the power q minus r फर्स्ट वाला प्लस
log b to the power r minus p प्लस log c to the power p minus q is equal to 0। क्या फॉर्मूला हमने लगा दिया? log m n p is equal to log m प्लस log n प्लस log p। तो इस फॉर्मूला को अगर हम लगा दिया तो इतना हो गया। अब log 1 का मान 0 होता है, आपको पता है। फिर हम लिखते हैं q माइनस आर log a r माइनस p log b प्लस p माइनस q log c इज इक्वल टू 0। क्या फॉर्मूला लगाया इसमें? log m to the power n is equal to how much? n log m। So this is a very important question for competitive exam। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, इन्होंने दिया हुआ है कि if the first term is a and if first and nth term of a GP are small a and b respectively and p is the product of n terms of GP, then prove that p square is equal to ab square। हम कहते हैं कि let solution, आप देखिए, let the GP is a ar square dot 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 ar to the power n minus 1। पता है हम क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म डॉट 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 ar to the power n minus 1, that is the nth term। क्लियर हो गया? नाउ what is p? p is equal to ar square ar to the power n minus 1। ये nth टर्म है, यानी ये वैल्यू कितनी हो गई जी? a to the power 1 plus 1 plus 1 plus 1 to how many terms? n terms, क्योंकि a कितनी बड़ा है? n बड़ा है, into r to the power 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 plus how much? n minus 1। कितना हो गया बोलिए? a to the power n और r to the power n minus 1 into n minus 1 plus 1 divided by 2, ये कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या हम कह रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास सब मिलाकर के इनका प्रोडक्ट निकालना। तो ये a टू द पावर n हो गया, और यानी हमारे पास क्या हुआ? a टू द पावर n r टू द पावर n इंटू n माइनस 1 बाई 2। ये p की वैल्यू है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? p की बात कर रहा हूं। नाउ अब हम बात करते हैं कि p स्क्वायर कितना होगा। p स्क्वायर इज इक्वल टू a टू द पावर n r टू द पावर n n माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, a टू द पावर 2n हो गया, 2 को हम लेके आते हैं, और r टू द पावर n n माइनस 1 बाई 2 इंटू 2 हो गया। इसको अगर आप और दूसरे ढंग से लेके जाइए तो ये a स्क्वायर r टू द पावर n माइनस 1 का पावर n है। भाई दोनों का पावर n है, हमने बाहर हम n कर दिया। अब मैं देखिए क्या लिख रहा हूं, a r टू द पावर n माइनस 1। कैन यू राइट? a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a और a r। हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि ये वाला a है, ये वाला b है, और ये पावर क्या हो गया? यही तो प्रूव करना है, p स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी टू द पावर n। देखिए जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 4 में दे रहा हूं कि इफ फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज 1 एंड सम ऑफ द थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 90, देन फाइंड r। हम क्या लिख रहे हैं? a इज इक्वल टू, ध्यान देखिए ये दिया हुआ है गिवन, a इज इक्वल टू 1 एंड दूसरा दिया हुआ है t3 प्लस t5 इज इक्वल टू 9। व्हाट इज t3? ar स्क्वायर। ये कितना है जी? ar4 इज इक्वल टू 9, यानी r स्क्वायर प्लस r टू द पावर 4 इज इक्वल टू हाउ मच? 9 हो गया। यानी अब हम इसको जरा ऐसे लिखते हैं तो हमारे पास हम कहते हैं r स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा, हमने क्या कर दिया? ऐसे इसलिए लिख लिया ताकि हमारे पास, हम मानते हैं कि ये y स्क्वायर प्लस वाई माइनस 9 इक्वल 0, हमने मान लिया y इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के रूप में बदलना चाहते हैं तो ये हो गया y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 9y माइनस 90 इज इक्वल 0।
y ले लीजिए, y प्लस 10 कर लीजिए, -9 कर लीजिए, y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू 9 या y इज इक्वल टू हाउ मच, -10। लेकिन आप जब इसको देखने चलेंगे, ध्यान से देखिएगा, आप लिखते हो कि व्हेन y इज इक्वल टू 9 मीन्स व्हाट, r स्क्वायर इक्वल टू 9, देयरफॉर r इज इक्वल टू कितना हो गया, +-3। दैट इज द आंसर। दूसरा वाला कह रहे हो कि जब y इज इक्वल टू -10 देन r इज इक्वल टू -10, नॉट पॉसिबल। याद आ रहा, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। सो दिस इज द आंसर। देखिए एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर 24 है वो दिया हुआ है कि शो दैट द सम ऑफ n terms of a GP, so that the ratio of the sum of n terms of a GP and sum of the terms from n plus 1th term to 2nth term is equal to 1 by r to the power n। ये इन दोनों का जो रेशियो है किसका, सम ऑफ n टर्म्स का। ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, मैं जरा कह रहा हूं, अब ध्यान से देखिएगा, ये a है, ये हम कह रहे हैं टू शो, ये हमारा सोल्यूशन हो गया जीपी के लिए। हमारे पास ए है, ए आर है, डॉट 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 है, ये ए आर n-1, ये कौन सा टर्म है, ये टर्म हमारे पास है nth टर्म, लेकिन आप कह रहे हैं कि n प्लस 1th टर्म, तो n प्लस 1th टर्म क्या होगा, ए आर टू द पावर n होगा, एंड ए आर टू द पावर n प्लस 1 होगा। लास्ट में कितना हुआ जी, ए आर टू द पावर 2n-1, क्योंकि सर बुला के कहां तक बोला है, 2n-1 तक। तो क्या बोलता है, कह रहा है कि यहां से यहां और यहां से यहां तक का जो रेशियो है वो इतना होगा। यही तो क्वेश्चन है, हमने कह दिया कि लेट द, देखिए बहुत ज्यादा मतलब क्या करते हैं, तूल पकड़वाने की जरूरत नहीं है भाई। हम मान लीजिए जीपी है, ये फर्स्ट हो गया, ये nth टर्म है, ये n प्लस 1 टर्म है। आप समझ लीजिए ये कौन सा टर्म है, ये n प्लस 1 टर्म है, और ये वाला कौन टर्म है, ये 2nth टर्म है। दैट्स ऑल। तो अगर हम इसके सम की बात करते हैं तो इसका सम तो हमें पता है, ए आर टू द पावर n-1 बाई r-1, ये फर्स्ट हो गया। इसका सम कितना होगा बताइए, ए आर टू द पावर n, ये क्या है, ये है फर्स्ट टर्म, एंड बाकी सब चीजें वैसे ही है, आर टू द पावर n-1 बाई r-1, दोनों में बस यही फर्क है भाई, ये फर्स्ट टर्म ए से स्टार्ट हो रहा है, वो n प्लस 1th टर्म से, तो n प्लस 1th टर्म है कितना, ए आर टू द पावर n, तो ये अब यहां से यहां तक की सीरीज के लिए फर्स्ट टर्म हो गया। तो हमारे पास इसका तो ये हो गया और इसका ये हो गया। तो अब अगर आप कहते हो कि देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेशियो, आप लिखोगे कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज दिस, सम ऑफ n प्लस 1 to 2n टर्म इज दिस, therefore the required ratio is equal to a r to the power n-1 by r-1 divided by how much, a r to the power n, r to the power n-1 by r-1, ये कैंसिल, a कैंसिल, this is equal to 1 by r to the power n। Now see NCERT question number 25, it's given that if A, B, C, D are in GP, then show that A square plus B square plus C square into B square plus C square plus D square is equal to AB plus BC plus CD the whole square। देखिए अगर आपको 4 टर्म जीपी में दिए होंगे तो 4 वेरिएबल लेकर तो नहीं चल सकते हैं, तो हम सिर्फ ये कह लेते हैं कि लेट R be the common ratio, therefore B is equal to AR, C is equal to AR square and D is equal to how much, AR cube। बस अब इसके बाद कुछ नहीं करना है। नाउ जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहां पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, यहां सबकी वैल्यू रख दीजिए। ए स्क्वायर के साथ कोई दिक्कत नहीं है, बी स्क्वायर मीन्स व्हाट, तो आप लिख रहे हो ए स्क्वायर आर स्क्वायर, और सी स्क्वायर का मान हो गया
ए स्क्वायर आर टू द पावर 4। अगला में आइए, बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर आर टू द पावर 4, डी स्क्वायर ए स्क्वायर आर टू द पावर 6। ये आपके पास हम सिर्फ क्या कर दिए, बी सी डी सबको हमने ए और आर के रूप में रख दिया। इन सब में देखिए तो ये ए स्क्वायर हर जगह से कॉमन है, और यहां से भी ए स्क्वायर कॉमन है जी, वहां से आर स्क्वायर भी कॉमन है। ध्यान से देखिए क्या मिल गया आपके पास मिल गया 1 प्लस आर स्क्वायर, और यहां भी मिल गया आपके पास 1 प्लस आर स्क्वायर, यानी आपके पास ए स्क्वायर आर और 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 का होल स्क्वायर हो गया। इतनी सी बात है। अब चाहो तो आप यहीं से कर सकते थे, ये भी आपको अलग से सोचने का जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते तो आप यहां क्या लिख सकते हो, आप लिखोगे ए स्क्वायर आर, फिर अगला हमारे पास क्या है ए स्क्वायर आर टू द पावर 3, और अगला क्या है ए स्क्वायर आर टू द पावर 5। अब ध्यान से देखिए, यू कैन राइट ए इंटू ए आर, ये क्या हो गया ए बी हो गया, फिर ए आर इंटू ए आर स्क्वायर आप देख लीजिए, और ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब। आप ऐसा कर सकते हो क्या, ये ए है बी है, ये बी ए है बी है सी है, और ये सी है, और ये क्या है जी डी है। देख लीजिए ए स्क्वायर आर है, ए इंटू ए स्क्वायर आर टू द पावर 3 है, ए इंटू ए आर टू द पावर 5 है, और इस पूरे का होल स्क्वायर है। यानी हमने कह दिया कि दिस इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी द होल स्क्वायर। नेक्स्ट इज वेरी इजी क्वेश्चन। ये दिया हुआ है कि इंसर्ट 2 numbers between 3 and 81 so that they are in GP। याद रखिएगा, कह रहा है कि ये जीपी में होंगे। क्या करना है, हम कह सकते हैं कि लेट, ये एक टर्म इसका क्या है, हम कहते हैं कि अगर 2 टर्म है तो हम कहते हैं कि 82 है और 83 होगा। तो आप क्या लिखोगे, लिखोगे क्लियरली 81 इज इक्वल टू हाउ मच, T4 है, यानी 81 इज इक्वल टू, मतलब a का मान कितना है जी 3 इंटू आर टू द पावर 3 इज इक्वल टू 81, दिस इज 27, r to the power 3 is equal to 3 to the power 3, this implies that r is equal to 3। जब r का मान निकल गया, therefore t2 का मान कितना होगा 9 and t3 is equal to 27। Question number 27, it's very good question and important question। दिया है कि find the value of n if a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 divided by a to the power n plus b to the power n is the geometric mean between a and b। मतलब ये हुआ कि we have this one is equal to how much, a to the power 1 by 2 b to the power 1 by 2। क्यों, क्योंकि geometric mean between a and b is equal to how much, अंडर रूट ए बी, यानी a टू द पावर 1 by 2 b टू द पावर 1 by 2। मैं तो वही कह रहा हूं, डायरेक्ट मैंने कह दिया भाई, आप चाहो तो लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू हाउ मच अंडर रूट ए बी, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो लिखोगे a टू द पावर n प्लस 1 b टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू a टू द पावर 1 by 2 b टू द पावर 1 by 2 a टू द पावर n b टू द पावर n। सिंप्लीफाई करके देखिए, a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 is equal to a to the power n plus 1 by 2 b to the power 1 by 2 a to the power 1 by 2 b to the power n plus 1 by 2। मतलब क्या किया, ऐसा नहीं, मैं बहुत, ये मत सोचिए कि मैं वंदे मातरम और वंदे एक्सप्रेस शुरू कर दिया हूँ और राजधानी से जा रहा हूँ, कुछ नहीं किया। मल्टीप्लाई करते हैं a का पावर n 1 by 2, तो a to the power n plus 1 by 2 ये वैसे ही रह गया, इस वाले में a ऐसे रह गया, b का पावर ऐसा हो गया। अब हम चाहते हैं कि इसको एक साथ रखें, तो a टू द पावर n प्लस 1
माइनस ए टू द पावर n प्लस 1/2 b टू द पावर 1/2 और minus, if you want you can have minus a to the power 1/2 b to the power n plus 1/2 plus b to the power n plus 1 is equal to 0। सबको हमने इधर ला दिया। इन दोनों में से देखिए कुछ कॉमन है, इन दोनों में से कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है वो देखिए। क्यों? क्योंकि आपको n की वैल्यू निकालनी है। ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में से क्या कॉमन है जी? a टू द पावर n प्लस 1/2 कॉमन है, तो यहां पर बच जाएगा a टू द पावर, याद रखिएगा n प्लस 1/2 कॉमन है, कंफ्यूज मत करिएगा। a टू द पावर n प्लस 1 को लिख सकते हैं a टू द पावर n प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2, यानी a टू द पावर n प्लस 1/2 और a टू द पावर 1/2। ये ध्यान से देख लीजिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ। तो दोनों में से समझ में आ रहा है क्यों कॉमन ले लिया? a टू द पावर n प्लस 1/2 कॉमन हो गया, और यहां क्या हो गया जी? b टू द पावर 1/2। यहां देखिए माइनस हमने कॉमन ले लिया। क्या? इन दोनों में से कॉमन हम ले रहे हैं b टू द पावर n प्लस 1/2 कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा a टू द पावर 1/2 एंड माइनस b टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से a टू द पावर 1/2 b टू द पावर 1/2 कॉमन हो गया, और a टू द पावर n प्लस 1/2 माइनस b टू द पावर n प्लस 1/2 इज इक्वल 0। आप ये लिखोगे a टू द पावर 1/2 माइनस b टू द पावर 1/2 कैनॉट बी इक्वल 0। क्यों? अगर ये 0 हो जाएगा तो a बराबर b हो जाएगा, और अगर दो क्वांटिटी बराबर हो जाएंगी तो उनके बीच में जीएम तो नहीं निकल सकता है, तो a कैनॉट बी इक्वल टू b। ये फर्स्ट हो गया। देयरफॉर व्हाट इज देयर? a टू द पावर n प्लस 1/2 माइनस b टू द पावर n प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। आगे बढ़िए, क्या लिख सकते हो? a टू द पावर n प्लस 1/2 इज इक्वल टू b टू द पावर n प्लस 1/2, यानी a टू द पावर n प्लस 1/2 बाई b टू द पावर n प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, यानी a बाई b टू द पावर n प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू a प्लस b टू द पावर 0। यही इसका है, यही इसकी ब्यूटी है इसमें। तो आप लिख सकते हो दिस इंप्लाई दैट n प्लस 1/2 इज इक्वल 0, देयरफॉर n इज इक्वल टू माइनस 1/2। समझ में आई बात? मतलब स्टार्ट आपने कहां से किया? दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। अंडर रूट ए बी को आप a टू द पावर 1/2, उसके बाद जो कर रहे हैं वो सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज यू हैव एक्वायर्ड एट क्लास 8 and 9 level. Now just see one extra question. If a, b, c, d are in GP, then prove that a minus b whole square, b minus c whole square, c minus d whole square are in GP. See, the previous question could also be given in this form. a square, b square, c square, ab, bc, ab plus bc plus cd and b square plus c square plus d square are in GP. क्योंकि आप तो वही करते ना कि दो का प्रोडक्ट तीसरे के स्क्वायर के बराबर हो गया, तो आपको ये कहा जाएगा। तो आपको दैट इज, आप क्या प्रूव करना चाहते हो? आप प्रूव करना चाहते हो b माइनस सी होल स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर इंटू सी माइनस डी होल स्क्वायर। और जो आपने पीछे वाले क्वेश्चन में किया है, मतलब क्या? b इज इक्वल टू ए आर, सी इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर, डी इज इक्वल टू ए आर क्यूब, सबको इसमें रख करके सिंप्लीफाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, दिया हुआ है कि the sum of two numbers is 6 times their geometric mean, then show that the ratio of the two numbers is 3 plus 2 root 2 is to 3 minus 2 root 2। क्या दिया हुआ है? sum of the two numbers is क्या है? 6 times their geometric mean। हमने कहा let the two numbers are what? a and b, so sum of two numbers is equal to how much? a plus b इज इक्वल टू 6 टाइम्स अंडर रूट ए बी। अब यहीं से आपका क्या इंटेलिजेंट बने, यहां से आपकी बुद्धि वाला एप्लीकेशन शुरू हो जाता है। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, इट इज a प्लस बी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ए बी इंटू 3। कैन यू राइट? इसका मतलब ये हुआ
कि यू कैन हैव a प्लस बी बाई 2 रूट ए बी इज इक्वल टू 3/1। अब पता नहीं आपको याद है कि नहीं, एक होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल, आप पढ़े हैं कभी? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल क्या होता है बताइए? हम ये होता है कि इफ a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी देन a प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस बी। अगर आप पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो अभी याद कर लीजिए। यही होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। अब देखिए हमारे पास दिया हुआ है a प्लस बी बाई 2 अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू उसी कंपोनेंडो डिविडेंडो को दिमाग में रख करके हमने इसको लिखा है। अब हम लिखते हैं नाउ वी कैन राइट, वही कैसे लिख सकते हैं जी? a प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी बाई a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू 3 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1। भाई हमने कंपोनेंट डिनोमिनेटर लगा दिया, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाई न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में। ये ध्यान से देखिए, ये है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी होल स्क्वायर बाई अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर कितना होगा जी? दिस इज 2/1, ये 4/2 इज इक्वल टू 2/1। अब हम लिखते हैं ये किसका है, यह समझ में आ रहा है? अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ए बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी बाई अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2/1। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। भाई हमने क्या कर दिया, दोनों साइड में हमने स्क्वायर रूट ले लिया। अब जो कह रहा है आप ध्यान से देखिए, हम लिखते हैं अगेन बाई क्या? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। क्या होगा बताइए? अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, ये एक साथ हो रहा है। अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 माइनस 1। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यानी हमारे पास हो गया 2 अंडर रूट ए बाई 2 अंडर रूट बी इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 माइनस 1। एक बार जब यहां पहुंच गया तब हम लिखते हैं स्क्वायरिंग। जब स्क्वायर कर दोगे तो a बाई बी इज इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 2 रूट 2 एंड 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2, मतलब a बाई बी इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 एंड 3 माइनस 2 रूट 2। यही तो पूछा गया था। Just see the question, one extra question I am giving. What is given here? इसमें दिया हुआ है AM of two numbers is twice their GM. हम कहते हैं कि let the numbers are, let the numbers are A and B. Therefore, AM will be equal to A plus B by 2. And GM will be equal to how much? Under root AB. क्या दिया हुआ है? According to the question, AM is twice GM. याद रखिएगा, AM is twice GM means what? A plus B by 2 is equal to 2 under root AB. यानी A plus B by 2 under root AB is equal to 2/1. After that you can apply component or dividend rule and then you simplify, you will get the answer whatever is there. एक बात ध्यान रखिएगा, जो पिछला क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी का, उसमें एम नहीं कहा गया है, उसमें कहा गया है कि सम ऑफ टू नंबर्स। वहां दिया हुआ था कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स जीएम। 6 टाइम्स जीएम मींस व्हाट? ऐसे दिया हुआ था। वो क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता था कि एम बिटवीन टू नंबर्स इज 3 टाइम्स जीएम। आर यू टू अंडरस्टैंड? वही तो हुआ भाई, a प्लस बी बाई 2 इज एम।
यहां इस क्वेश्चन को कह सकता था कि सम ऑफ टू नंबर्स इज, क्या लिखता, जो 2 टाइम्स जीएम बोला है तो कह सकता है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज व्हाट, 4 टाइम्स इट्स जीएम, ऐसा भी हो सकता था। क्लियर हो, समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि जो एम होता है वो a प्लस बी बाई 2 है, तो 2 को उधर ले जाइए तो सम ऑफ टू नंबर्स हो गया। इज इट क्लियर? सो नाउ यू कैन डू दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन एंड यू विल बी गेटिंग, दिस इज वेरी इजी। देखिए, देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, that if AM of two numbers is A and GM is G, then prove that the numbers are like this. हम कहते हैं कि let the two numbers are A and B, therefore A will be equal to A plus B by 2, this is 1, and G will be equal to under root AB। यहां तक तो सही है। अब हम कहते हैं कि नाउ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are A and B, हम लिखते हैं नाउ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are A and B will be, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इज इक्वल 0। याद आ रहा है कैसे इक्वेशन फॉर्म करते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। क्या होता है, क्लास 10 में पढ़े, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। हमने मान लिया कि ए बी उसके रूट्स है। अगर ए बी उसके रूट्स है, दो नंबर उसके रूट्स हो गए, तो हमने कह दिया कि भाई देखो ये होगा, लेकिन हमको सब कुछ चाहिए ए और जी के फॉर्म में। तो कैन यू राइट एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू हाउ मच, 2a। भाई यहां से होगा a प्लस बी इज इक्वल टू 2a। एंड व्हाट अबाउट ए बी इज इक्वल टू जी स्क्वायर, तो रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2a एक्स एंड प्लस हाउ मच जी स्क्वायर इज इक्वल 0। ये क्या हो गया, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हो गया। तो अब पूछते हैं कि भाई तो हमारे पास रूट्स, आपने तो लिखा था ना कि लेट a एंड b आर टू रूट्स, क्या होता है x का मान, देयरफॉर x इज इक्वल टू, पढ़े, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 में x का मान माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। याद आ रहा, क्वाड्रेटिक पढ़े थे ना जी, माइनस b, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस b मीन्स व्हाट, यहां पर a का मान 1, b का मान माइनस 2, c का मान कितना है जी, क्लियर है? तो हम इसको मान लीजिए कि ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बीटा एक्स प्लस गामा इज इक्वल 0 है। तो इसमें हम कैसे लिखते हैं जी, अगर आप कहते हैं अल्फा स्क्वायर, हमने इसलिए दे क्योंकि एबीसी से कंफ्यूजन नहीं होगा, अल्फा स्क्वायर एक्स प्लस बीटा एक्स प्लस गामा का मान क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा गामा बाई 2 अल्फा, यही तो होता है। इस हिसाब से अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या होगा जी, माइनस माइनस प्लस 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स माइनस 2a होल स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स माइनस 4a की जगह पर 1 और c की जगह पर कितना जी, जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ऊपर से जरा निकालिए 2 का मान, 2 कॉमन हो गया ऊपर से, देखिए ऊपर से 2 कॉमन हो गया तो हो गया a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बाई 2 कैंसिल, और जो ये a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर है वही तो है अंडर रूट हाउ मच a प्लस जी और a माइनस जी। देखिए एक तरीका तो ये है, अगर इसको दूसरे ढंग से करना चाहते तो आप लिख सकते थे, भाई देखो a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू a है और अंडर रूट a इज इक्वल टू जी है, यानी ए बी का मान क्या है, जी स्क्वायर है। तो यहां से आप a माइनस बी का मान निकाल लेते, कैसे, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, और फिर a माइनस बी और a प्लस बी को सॉल्व कर दे तो भी a और b का मान निकलता, वो भी एक तरीका था।
जो आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते। नाउ से जस्ट सी क्वेश्चन नंबर 3, इट्स गिवन दैट इन ए कल्चर द बैक्टीरिया डबल्स एवरी आवर, हर 1 घंटे के बाद बैक्टीरिया डबल हो जाता है। कहता कि इन द बिगिनिंग दैट इज इन द फर्स्ट आवर इफ इट वाज 30, देन what will be the count of bacteria after second, after fourth and after nth hour। देखिए बहुत सीधी सी बात है, यहाँ a is equal to 30 है, r is equal to 2 है, that's all। so what exactly you are going to find? you are going to find t3, याद रखिएगा, क्योंकि सेकेंड के बाद, तो सेकेंड के बाद तो थर्ड आएगा ना भाई, तो सेकेंड के बाद t3, यही कंफ्यूजन होगा, क्योंकि लोग सेकेंड मतलब सेकेंड समझ लेगा, वो तो फर्स्ट के बाद हुआ। और दूसरा क्या होगा जी T5, और यहाँ कितना होगा Tn+1, दैट्स ऑल। तो Tn+1 मतलब कितना जी AR to the power n, A means 30 और R means 2 to the power n, that's all। like that you can do it, it's very simple। देखिए there is another question, that is second last question of this exercise, that is question number 31, that rupees 500 is deposited in the bank, compound interest is taken at the rate of 10%, so after 10 years what will be the amount? आपने पढ़ा होगा a is equal to P1R by 100 to the power n, यही ना पढ़े जी, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़े हो ना क्लास 8 में। a is equal to P principal 1 plus R by 100 to the power n, so what is P? P is equal to 500, R is equal to 10, here it is how much 10, और यहाँ पर कितना है जी 10 साल के बाद कितना होगा, तो हमने इसको कह दिया कि भाई देखो ये 500 हुआ और यहाँ पर हो गया 1.1 to the power 10 हो गया, दैट्स ऑल। देखिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, दिया हुआ है कि इफ AM एंड GM ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान से रखिएगा, हमें पहले से पता है कि x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। व्हाट इज s? s इज द सम ऑफ द रूट्स, याद आ रहा, एंड p इज द क्या, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। पढ़े हैं ना भाई, यही ना आपने 10th में पढ़ा होगा जी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और यहां लिखते हैं रूट्स। हम लिखते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर क्या, 2 रूट्स, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाउ मच, आई एम सॉरी, देयरफॉर क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 8, दिया हुआ है ना कि AM ऑफ द रूट्स इज 8, यानी अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 8, this implied that alpha plus beta is equal to 16 and their GM means under root alpha beta is equal to 5, यानी अल्फा बीटा का मान कितना हो गया जी 25। भाई GM दिया हुआ ना, GM is equal to 5, AM is equal to 8 and GM, कंफ्यूजन हो रहा है, मैं इसको ठीक से लिखता हूं, अच्छा नहीं लग रहा। देखिए दिया हुआ है AM इज इक्वल टू 8, दिस इम्प्लाई दैट अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 8, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 16 एंड GM इज इक्वल टू 5, दिस इम्प्लाई दैट अंडर रूट अल्फा बीटा इज इक्वल टू 5, सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू हाउ मच 25। अब आपसे कोई पूछता है कि देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना होगा जी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल 0। जो मैंने बताया था क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। आपने क्या लिख दिया जी, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमने लिया है कि शो दैट two quadratic equation x square minus 2ax plus b square is equal to 0 and x square minus 2bx plus a square is equal to 0 are such that the AM of the roots of one equation is equal to the GM of the roots of the other। यानी पहले वाले इक्वेशन के रूट्स का AM दूसरे वाले के GM के, और पहले वाले का GM दूसरे वाले के AM के, यही ना हुआ जी। हम लिखते हैं सॉल्यूशन, वी हैव
क्या क्या है देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस बी स्क्वायर इक्वल 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लेट सपोज दैट इसके दो रूट अल्फा और बीटा है। आप लिखिएगा अपने से, आप हमारी तरफ से मत लिख दीजिएगा। लेट सपोज दैट अल्फा बीटा एंड गामा डेल्टा आर द टू रूट्स। इसके अल्फा बीटा रूट्स हैं और गामा डेल्टा है। तो आप लिखोगे देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हाउ मच, बी स्क्वायर। इस वाले में लिखोगे गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 2b। देखिए हमारे पास जो इसके दो हमने कह दिया अल्फा बीटा इसके दो रूट्स हैं, तो सम ऑफ द टू रूट्स विल बी माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विल बी इक्वल टू, होता ना, माइनस बी बाई ए सी बाई ए। और यहां पर क्या होगा जी, सम ऑफ द रूट्स माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड गामा इनटू डेल्टा इज इक्वल टू हाउ मच, ए स्क्वायर। ये आपके पास क्लियर हो गया। अब देखिए इस वाले केस में इसका एम कितना होगा जी, इसका एम होगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2। हम रूट्स की बात कर रहे हैं, पहले इक्वेशन के रूट्स का क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 दैट इज 2a बाई 2 इज इक्वल टू a। और इसका जीएम कितना होगा जी, जीएम होगा अंडर रूट हाउ मच, अल्फा बीटा अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बी। यहां तक क्लियर। यहां से देखिए इसका एम कितना होगा, इसका एम होगा गामा प्लस डेल्टा बाई 2 यानी 2b बाई 2 इज इक्वल टू बी। और इसका जीएम कितना होगा, अंडर रूट गामा डेल्टा अंडर रूट ए स्क्वायर दैट इज ए। सब कुछ क्लियर हो गया। इसका एम ए, इसका जीएम ए, इसका जीएम बी, उसका एम, क्लियर हो गया। यानी इसका एम उसके जीएम के बराबर है और इसका जीएम उसके एम के बराबर है। दैट्स ऑल। देखिए एक क्वेश्चन दिया है कि इफ एम एंड जीएम बिटवीन टू नंबर्स आर 10 and 8 respectively and find the numbers। हमने कहा लेट सॉल्यूशन, देखिए हमने कहा लेट टू नंबर्स आर a and b, therefore a plus b by 2 is equal to 10। this implies that a plus b is equal to 20 and under root ab is equal to 8। this implied that ab is equal to 64। बस हो गया। अब इसे भी कुछ सोचना नहीं है। अब अगर आप चाहते हैं तो आप a माइनस बी का मान निकालिए। और ये आप क्लास 9 में देख चुके हैं। ये सवाल है कि अगर a प्लस बी है, ए बी है, तो a माइनस बी का मान क्या होता है जी, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। और a माइनस बी और a प्लस बी को सॉल्व कर देंगे तो यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b। नाउ वन मोर क्वेश्चन, if x be the am between y and z and y be the gm between z and x, then show that 1 by x, 1 by y, 1 by z are in AP। देखिए पहला आप देखिए सॉल्यूशन में हम कहते हैं कि x be the am between y and z, therefore x is equal to y प्लस जेड बाई 2। फर्स्ट हो गया भाई, एम है दो के बीच का एम क्या निकालते हैं, वही a प्लस बी बाई 2, तो y प्लस जेड बाई 2। फिर आप लिखते हो कि y बी द जीएम बिटवीन z एंड x, देयरफॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू zx। दिस इज 2। बस अगर ये दोनों आपको निकल गया तो अब देखिए नाउ टू प्रूव क्या निकलना है, 1 बाई एक्स, 1 बाई वाई, 1 बाई जेड आर इन एपी। मतलब क्या निकालना है कि 2 बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, याद है 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड। आपको ये प्रूव करना है। या आप ये कह सकते हो कि x प्लस जेड बाई एक्स जेड इज इक्वल टू 2 बाई वाई करना है। या आपको ये प्रूव करना है
कि आप ऐसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि एक्स वाई जेड वाई माइनस 2zx इज इक्वल टू 0। आपको ये वाला प्रूव कर देना। देखिए, वी हैव टू प्रूव दैट 1/x 1/z 1/y आर इन एपी। इसका मतलब ये हुआ कि 2/z शुड बी इक्वल टू 1/x प्लस 1/y, यानी 2/z इज इक्वल टू x प्लस y by xy, यानी यू हैव टू प्रूव yz प्लस zx माइनस 2xy इज इक्वल टू 0। किसकी सहायता से? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। देखिए, हम लिखते हैं इसको टेकिंग, अब हमारा पूरा कंसंट्रेशन क्या हो गया? yz प्लस zx माइनस 2xy पर आ गया। अब हम चाहते हैं कि इसको 0 प्रूव कर दें। ध्यान से देखिए, मैं लिख रहा हूं yz प्लस zx माइनस 2, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी है? y प्लस जेड बाई 2 इंटू वाई, ये 2 कैंसिल हो गया। और आगे बढ़ाते हैं, yz प्लस zx माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड वाई, ये दोनों कैंसिल हो गया। और आपने पहले से कहा है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड एक्स, तो आपने कहा वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। हेंस इट इज प्रूव्ड। देखिए, एक लास्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि इफ ए बी सी आर इन एपी, बी सी डी आर इन जीपी, 1/c 1/d 1/e आर इन एपी, देन प्रूव दैट ए सी ई आर इन जीपी। ये क्वेश्चन पूछने का एक तरीका है। अब जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं किसी किताब में नहीं दिया हुआ, मैंने आज तक नहीं देखा है, लेकिन कैसे पूछा सकता है? कह सकता है कि इफ बी इज एन एम बिटवीन ए एंड सी, ठीक है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी एंड 1/d इज व्हाट? द एम बिटवीन 1/c एंड 1/e, देन प्रूव दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ऐसा हो सकता है। प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन ये नहीं था, ये क्वेश्चन तब था जब एपी जीपी एचपी सब एक साथ था, तो लोग लिखते थे कि ए बी सी एपी में है, बी सी डी जीपी में है, सी डी ई एचपी में है, देन प्रूव दैट ए सी ई आर इन जीपी। कंफ्यूज मत करिएगा, जो दिया हुआ इसको आप देखिए। देखिए सोल्यूशन, ए बी एंड सी ये दिया हुआ है, ए बी सी आर इन एपी, देयरफॉर बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। फर्स्ट हो गया। बी सी डी आर इन जीपी, देयरफॉर सी स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? बी डी हो गया, एंड 1/c 1/d 1/e are in AP, therefore 2/d is equal to 1/c plus 1/e. This implies that ये CD है, sorry, therefore 2/d is equal to c plus e by CE, therefore d is equal to 2CE by C plus E. This is third. आप सोच रहे होंगे सर आपने D क्यों निकाल लिया? देखो बेटा, आप ध्यान से देखो, आपको जो निकालना है वो क्या है? ए सी ई में एक रिलेशन चाहिए। अब मैं आपको 11 से थोड़ा सा ऊपर ले जा रहा हूं, मैंने थोड़ा सा कंपटीशन के लिए आपको एक ट्रेनिंग। आपको रिलेशन किसमें चाहिए? ए सी ई में। इन सब में क्या क्या मिल रहा है आपके पास? आपके पास मिल रहा है ए निकल रहा है, बी है, सी है, डी है। किसी तरह से अगर आप इस पूरी व्यवस्था में से ए बी सी डी ई में से बी और डी को खत्म कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उसको जो कह रहा है वो आना चाहिए। तो हम क्या लिख रहे हैं? फ्रॉम 2 सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी। बी का मान आपको यहां पता है क्या? ए प्लस सी बाई 2, और डी की वैल्यू यहां पता चल गई 2CE बाई सी प्लस ई, मतलब फ्रॉम 1 एंड 3। 1 और 3 से आपने निकाल लिया, ये 2 कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या हुआ जी? ये सी स्क्वायर का मान था, इस सी से ये कैंसिल हो गया, यानी सी टाइम्स सी प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस सी इंटू ई। सिंप्लीफाई करो, सी स्क्वायर प्लस सी ई इज इक्वल टू ए ई प्लस हाउ मच?
CEC फिर कैंसिल हो गया, क्या निकल गया? आपने निकाल लिया। देखिए कितना आराम से निकल गया, लेकिन हाँ सोचने के लिए आपको देखना चाहिए था। आपने कहा C स्क्वायर इज इक्वल टू AE, देयरफॉर ACE आर इन GP। समझ में आया? पहला जो कंडीशन था B निकाल लिया, दूसरा कंडीशन था C स्क्वायर है, तीसरा कंडीशन है उसे हमने D निकाल लिया। B और D की वैल्यू को यहां से हमने क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया, and we got the relation in A, C and E, and hence we could get C square is equal to AE, और वही तो है ACERE। So this way, in this video we have seen all the important questions ऑफ GP। उसके बाद फिर जब हम देखेंगे मिसलेनियस, तो मिसलेनियस को अलग से हम कर देंगे। लेकिन उसके साथ साथ हमने करीब करीब 10 क्वेश्चंस ऐसे भी देखे जो थोड़ा सा क्या था, इट वाज स्लाइटली डिफरेंट, और थोड़ा सा वो आपको अपनी बुद्धि लगानी पड़ी, और इससे आपका क्या मिलेगा? आपका विजडम भी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और आपको जानकारी भी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने 10 क्वेश्चन बना लिया और मेरा जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया, ऐसा नहीं होता है। सो एनीवे, विश यू ऑल द बेस्ट।